बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। महापुरुषों के वचन हैं, गुरमुख गुर चितवत रहे जैसे मणि भुभंग, एक पलक विसरे नहीं यह गुरमुख को अंग। गुरमुख का ध्यान हमेशा अपने इष्ट देव की तरफ होता है। वह देखता रहता है, खुद को जांचता रहता है कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर हो रही है या नहीं हो रही। हर वक्त उसकी यही इच्छा होती है कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर बनी रहे। महापुरुष भी देखते हैं कि जिन गुरुमुखों का ध्यान अपने इष्ट देव सद्गुरु की तरफ है, वे किस तरह अपनी गुरुमुखता को जतलाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि गुरुमुख जन अपना फर्ज अदा करें। तो गुरुमुखों का फर्ज क्या है? गुरुमुखों का फर्ज यही है कि वे सद्गुरु की आज्ञा में चलें। महापुरुषों ने यह केवल उदाहरण दिया है कि जैसे मणि वाले सर्प का ध्यान हमेशा मणि की संभाल में ही लगा होता है कि मणि कहीं उससे अलग ना हो जाए, खो ना जाए, वह उसकी संभाल करना भूलता नहीं। तो इसी उदाहरण को समझते हुए गुरुमुख जन सद्गुरु की आज्ञा को कभी नहीं भूलते। हमेशा उनका यही ख्याल होता है कि सद्गुरु की आज्ञा से बाहर हम कोई कार्य ना करें, हमेशा आज्ञा में ही रहें। आप सब तो गुरुमुख हैं, आपको भी हर वक्त यही ख्याल होता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, तो सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करें। सेवा की लगन ही है जो कि सेवक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। जिस सेवक को सेवा की, सद्गुरु के प्यार को पाने की, उनकी कृपा को पाने की लगन लगी रहती है, सही मायने में वही गुरुमुख है। और जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। संत सहजोबाई जी ऐसा कहती हैं कि सद्गुरु की आज्ञा को जो कोई भी भूलता है, वह बार बार जन्म लेकर अनेकों कष्ट उठाता है, दुखी परेशान रहता है। महापुरुष हमेशा यही समझाते हैं कि आप गुरुमुख हैं, आपको श्री गुरु महाराज जी की शरण मिली है, और गुरुमुख का फर्ज ही यही है कि आप सब गुरुमुख उनके वचनों की पालना करें, उनकी आज्ञा में चलें। सेवकों का धर्म ही यह है कि वे महापुरुषों की आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें और उनकी प्रसन्नता हासिल करें। गुरुमुखों, महापुरुषों की प्रसन्नता ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती। जब तक इंसान
अपना मन सद्गुरु के हवाले नहीं कर देता, तब तक उसको खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। खुशी और आनंद तभी मिलता है जब वह अपना सर्वस्व अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दे, भेंट कर दे और विनती करे कि मैं आपका ही हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। जब तक वह अपने आप को महापुरुषों के चरणों में भेंट नहीं कर देता, उनके आगे दिल से शीश नहीं झुका देता, तब तक काम नहीं बनता। आप सब तो गुरमुख हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं, सेवा भक्ति की कमाई कर रहे हैं। आप सब गुरमुखों पर महापुरुषों की बहुत प्रसन्नता है। आप सब पर महापुरुषों की बहुत कृपा है, जो कि आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। इसलिए सब गुरमुख निष्काम भाव से सेवा करें, जिससे सेवा करत होए निहकामी, तिस कऊ होत परापत स्वामी। सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से सेवा करने पर सेवकों को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरुमुखों, आप श्री प्रयाग धाम में हो या श्री अनंतपुर धाम में हो, श्री संत नगर में हो या किसी भी स्थान पर हो, जहाँ भी जिसकी जो सेवा लगी हुई है, सबका यही फर्ज है कि सब सज्जन आज्ञा में चलें। पहले भी कहा है कि जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। यानी जब इंसान आज्ञा को भूल जाता है तो वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है, अनेकों दुख भोगता है। आप सब गुरुमुख वही कार्य करें जिसमें सुख हो, खुशी हो, आनंद हो। इसलिए जरूरी है कि आप सब गुरुमुख जन सद्गुरु की आज्ञा को ना भूलें। महापुरुषों के वचन हमेशा याद रखें, सेवा करें, भक्ति की कमाई करें। इसी में सुख है, इसी में खुशी है, आनंद है। इसी कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है।